बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीषा आपका होम साइंस की क्लास में स्वागत करती हूँ। यह क्लास बीए थर्ड ईयर की गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए है। आज का हमारा टॉपिक है प्रसार शिक्षा का दर्शन, यानी द फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। पिछली वीडियो में हमने प्रसार शिक्षा की विशेषताओं के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा का दर्शन। प्रसार शिक्षा का दर्शन क्या होता है? प्रसार शिक्षा का दर्शन मानव विकास पर आधारित है। ग्रामीणों को अपने पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा प्रदान कर उनके सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। इसी लक्ष्य की पूर्ति प्रसार कार्य का प्रारंभ हुआ। हर देश, विशेष रूप से प्रजातांत्रिक शासनबद्ध, का यही प्रयास रहता है कि उसके नागरिक समृद्ध हों। समृद्ध नागरिक संपन्न देश प्रगति पथ पर निरंतर तेज गति से बढ़ते हैं। प्रसार शिक्षा का दर्शन इसी अवधारणा पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति विकसित होना चाहता है तथा अपने सर्वोन्मुखी परिवर्तन में विश्वास रखता है, क्योंकि वह केवल जीना नहीं चाहता अपितु समय के साथ अपनी उन्नति करते हुए जीना चाहता है। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, सुख सुविधाओं के साधनों का अधिकाधिक उपयोग करना मानव स्वभाव के स्वाभाविक अंग हैं। जीवन के प्रति व्यक्ति की आस्था, उसकी मनोवृत्ति तथा उसके काम करने का ढंग उस शिक्षा पर आधारित होता है जो उसे प्राप्त होती है। इस संदर्भ में हम फिलॉसफी शब्द की परिभाषा, यानी दर्शन शब्द की परिभाषा द रैंडम हाउस डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज से उद्धृत करना चाहेंगे। द रैशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ट्रूथ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बीइंग, नॉलेज और कंडक्ट। उपयुक्त परिभाषा में 3 शब्दों को महत्व दिया गया है। नंबर 1 है बीइंग, अर्थात अस्तित्व। नंबर 2 नॉलेज, अर्थात ज्ञान तथा कंडक्ट। कंडक्ट का अर्थ होता है आचरण या व्यवहार तथा कार्य संचालन। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के प्रति एक तर्कपूर्ण रवैया रखता है तथा अपने जीवन निर्धारक तत्वों को तय करता है। यही तत्व उसके व्यवहार, मनोवृत्ति तथा कार्य संपादन प्रणाली को प्रभावित करते हैं। प्रसार दर्शन ग्रामीण समुदाय के विकास को लक्षित है, यानी ग्रामीणों में आत्मविश्वास जगाकर ही उन्हें प्रगति पथ पर लाया जा सकता है। जब तक हम उनमें आत्मविश्वास नहीं जगाएंगे तब तक उन्हें प्रगति पर लाना मुश्किल होता है। जैसे उनके पिछड़ेपन को दूर करके उनमें यह आत्मविश्वास जगाना आवश्यक होता है कि वे भी किसी से कम नहीं हैं। जब मनुष्य निजी चेष्टाओं द्वारा वांछित परिवर्तनों या लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो स्वयं पर उसका विश्वास बढ़ता है। इस प्रकार स्वतः प्रेरणा द्वारा नई नई जानकारियाँ को अपनाते हुए मनुष्य पूरे समाज के स्थायी विकास में सहायक सिद्ध होता है। डॉक्टर रंजीत सिंह ने प्रसार दर्शन को निम्नलिखित विचारों पर आधारित माना है। डॉक्टर रंजीत सिंह ने पहला पॉइंट बताया है प्रसार शिक्षा का, समाज में घर आधारभूत इकाई है। नंबर 2 प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोपरि है। नंबर 3 परिवार प्रथम मौलिक मानवीय समुदाय है। नंबर 4 है व्यवहार में परिवर्तन एक धीमी प्रक्रिया है। नंबर 5 होता है प्रत्येक नए परिवर्तन का सामना प्रतिरोधक से होता है। नंबर 6 विज्ञान तथा तकनीकी में परिवर्तन। नंबर 7 सामाजिक न्याय के प्रति आस्था। इस प्रकार उन्होंने कुछ पॉइंटों को बताया था।
प्रेरित मनुष्य ही अपनी समस्याओं के निदान ढूंढने का प्रयास करता है, लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील रहता है। जब मनुष्य स्वयं पर विश्वास करता है तो अपने विवेक का प्रयोग करता है एवं तर्कपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होता है। व्यक्ति को प्रसार का दर्शन केंद्र बिंदु मानते हुए प्रसार दर्शन की व्याख्या निम्नलिखित संदर्भों से की जा सकती है। इसके केंद्र बिंदु निम्न प्रकार हैं, जैसे नंबर 1 है व्यक्ति सर्वोपरि संसाधन है। नंबर 2 आता है व्यक्ति एवं उसके परिवेश का उत्तरोत्तर विकास हो। नंबर 3 आता है स्वेता, प्रेरणा एवं स्वावलंबन। नंबर 4 आता है मनोवृत्ति, दृष्टिकोण, सोचने विचारने का ढंग, आदतों का व्यवहार में परिवर्तन। नंबर 5 आता है स्थानीय साधनों एवं स्थानीय नेतृत्व में विश्वास। नंबर 6 आता है वैज्ञानिक जानकारियों तथा तकनीकी पद्धतियों के प्रति जिज्ञासा एवं विश्वास। नंबर 7 आता है पारस्परिक सहयोग, सद्भावना एवं जनकल्याण में अभिरुचि। नंबर 8 आता है परिवार, समुदाय, समाज जैसी सामाजिक संस्थाओं के प्रति आदर भाव। नंबर 9 आता है जन आस्थाओं, संस्कारों तथा संस्कृति की सुरक्षा एवं उनमें समानुकूलन उत्प्रेरित परिवर्तन। नंबर 10 आता है मानव कल्याण एवं मानव विकास के प्रति आस्थाबद्ध होने के फलस्वरूप एक अनंत प्रक्रिया। अब हम जानेंगे प्रसार दर्शन की विशेषताएं। प्रसार दर्शन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रसार दर्शन मूल रूप से व्यक्ति को शिक्षित करके उसकी मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाने पर आधारित है। इसका उद्देश्य मानव कल्याण है। हमारा पहला पॉइंट है मानवतावादी। मानवतावादी क्या होता है, इस बारे में हम जानेंगे। प्रसार दर्शन पूर्णतः मानववादी है। प्रसार कार्यक्रम के सभी पहलू व्यक्ति एवं उसके परिवेश के विकास को लक्षित होते हैं। व्यक्ति को उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा एवं कार्य निष्पादन क्षमता से अवगत कराकर उसे गरिमा एवं सम्मान से परिपूर्ण आत्मविश्वास प्रदान करना महत्वपूर्ण होता है। स्वावलंबी व्यक्ति अपने लिए प्रगति के द्वार तो खोलता ही है, साथ ही पूरे समाज के सामने प्रेरणा स्रोत बनता है। प्रसार कार्य में सहभावना पर विशेष बल दिया जाता है। भावना यानी मिलजुल कर कार्य को करना। यही कारण होता है कि प्रसार का उद्देश्य मात्र मनुष्य का भौतिक या आर्थिक विकास नहीं, अपितु मानव का सर्वांगीण विकास है। हमारा अगला पॉइंट है तात्विक। तात्विक क्या होता है? मनुष्य का जीवन तभी सुखी हो पाता है जब उसकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा उसकी मूलभूत समस्याओं का निदान होता है। प्रसार कार्य ग्राम्य जीवन से संबंधित होता है, अतः ग्रामीणों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कृषि कार्य, ग्रामीण उद्योग धंधे मुख्य रूप से आते हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीण अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है यथार्थवादी। यथार्थवादी क्या है, इस बारे में हम जानेंगे। व्यक्ति सर्वोपरि संसाधन है, यह एक निर्विवाद सत्य है। अपने कार्य संपादन हेतु वह अन्य आर्थिक, भौतिक एवं मानवीय साधनों पर निर्भर रहता है। प्रसार दर्शन यथार्थवादी होने के कारण स्थानीय उपलब्ध संसाधनों पर विश्वास रखता है। उपलब्ध साधनों में ही समस्याएं ढूंढी जाती हैं तथा उन्हें स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं के समाधान निकाले जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है प्रयोगवादी। हम किस तरह से प्रसार दर्शन का प्रयोग करेंगे, जानेंगे इस बारे में। प्रसार दर्शन सैद्धांतिक पक्षों से अधिक व्यवहारिकता पर बल देता है। इसका एक कारण यह भी है कि प्रसार कार्य का विज्ञान एवं तकनीक से गहरा संबंध है। विज्ञान एवं तकनीक ऐसी विधाएं होती हैं जो प्रयोगों पर आधारित होती हैं।
वास्तव में प्रसार कार्य एक दोहरी प्रणाली होता है। प्रयोगशाला में विकसित तकनीकों को गांवों तक पहुंचाया जाता है तथा संबंधित सफलताओं, असफलताओं एवं समस्याओं का विश्लेषण पुनः प्रयोगशालाओं में किया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है परिणामवादी। परिणामवादी क्या होता है? परिणामवादी एक प्रकार से होता है हमने किन किन कार्यों को किस प्रकार से सिखाया, कार्य किए, का परिणाम किस तरह से निकला। जैसे प्रसार प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीणों को परिणाम प्रदर्शन द्वारा सर्वप्रथम उत्प्रेरित किया जाता है। परिणाम देखकर वे आकर्षित होते हैं, उनकी रुचि जागती है, इच्छा उत्पन्न होती है, वे समझने का प्रयत्न करते हैं तथा कार्य संपादित करते हैं। कार्य संपादित होने पर वे परिणाम को प्राप्त कर संतुष्ट होते हैं। प्रसार कार्यकर्ता को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वह स्थानीय उपलब्ध साधनों को देखते हुए प्रसार माध्यम एवं प्रणाली का चयन करे, क्योंकि लक्ष्य माध्यम या पद्धति नहीं होती वरन परिणाम होता है। हमारा अगला पॉइंट है आदर्शवादी। आदर्शवादी क्या है? प्रसार शिक्षा का दर्शन उच्च आदर्शों पर विस्थापित होता है। भारतीय दर्शन भी जीवन को आदर्शमय बनाने की प्रेरणा देता है। आदर्शों को लक्षित जीवन अपने आप में पूर्णता की प्राप्ति करता है। प्रसार शिक्षा का आदर्शवादी स्वरूप कार्यकर्ता को ग्रामीणों के समक्ष ऊंचे आदर्श रखने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इससे वे अपनी वास्तविक स्थिति एवं वांछित स्थिति के मध्य को स्पष्ट कर पाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है पुनर्निर्माण में विश्वास। पुनः निर्माण में विश्वास किस तरह से किया जाता है, इस बारे में हम जानेंगे। प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति में रहने वाली हर वस्तु, हर जीव जंतु प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होता है। हमारे समाज में दिन प्रतिदिन जो नए नए परिवर्तन होते हैं, उनके फलस्वरूप हमारे परिवेश और समाज का पुनर्गठन, यहाँ पुनर्निर्माण होता रहता है। प्रकृति, परिवेश और समाज के इस परिवर्तनशील स्वभाव को ध्यान में रखकर ही प्रसार कार्यक्रमों को तैयार किया जाता है। प्रसार दर्शन का लचीलापन इसका प्रमाण होता है। प्रसार कार्यकर्ता को इस बात की पूरी स्वतंत्रता होती है कि कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु वह प्राणियों का चयन करे। स्थानीय लोगों की प्रकृति, समस्याओं एवं उनकी प्रकृति की संभावनाओं के अनुरूप कार्य निर्धारण होने पर बाध्यता का बोध नहीं होता तथा परिवर्तन की गति अत्यंत स्वाभाविक होती है, क्योंकि यह सत्य है कि बाध्यता द्वारा लाए गए परिवर्तन स्थायी नहीं होते। यही कारण होता है कि प्रसार कार्य के अंतर्गत मनुष्य को स्वतः यानी खुद की मर्जी से प्रेरणा से उत्प्रेरित होकर काम करने पर बल दिया जाता है। उसके अंदर में जिज्ञासा उत्पन्न करके उसकी मनोवृत्ति या दृष्टिकोण में परिवर्तन लाए जाते हैं। इससे व्यक्ति का ही विकास नहीं होता, अपितु उसके पूरे परिवार एवं समाज का भी विकास होता है। हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद।